नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज त्रिपाठी जी जुड़े हैं, तो आज इनसे रूबरू कराएंगे आपको। तो आज डॉक्टर साहब अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। माइक पर क्लिक कीजिए सर, आपको बताए थे माइक पर। सर कैमरे के जस्ट बराबर में माइक है आपका ना, वीडियो जहां लिखा हुआ है उसके जस्ट बराबर में ऑडियो, वहां पर क्लिक करो सर दोबारा आप। जी जी। तो सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में बताइए पहले। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी है। मैं सर चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझको प्रैक्टिस करते हो गए सर लगभग 18 वर्ष। ओके। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप 2000 की 21 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट? तो क्या 2021 में आप जुड़े थे, तो उससे पहले भी आप प्रैक्टिस करते थे सर? जी सर, जी। ओके। तो 2021 में आप हमारे साथ जुड़े हैं जियोमेट्री क्लिनिक, ठीक है, इसके साथ जुड़े हैं। तो आपकी प्रैक्टिस पर कितना प्रभाव पड़ा है सर? सर जब से मैं जियो मित्र क्लिनिक से जुड़ा हूँ, तब से मुझको काम करने में और इंटरेस्ट बढ़ गया है। बहुत जो बढ़िया बात है। जो जी जी। बड़ी सुविधाएं होती थी वो सॉल्व होने लगी हैं सर। ओके। और सेकंड डॉक्टर साहब, जब स्टार्टिंग में आप हमारे साथ जुड़े थे तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कि पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करते थे आप? कुछ पेशेंट के मन में रहता था कि यहाँ पर टच करके नहीं देखता डॉक्टर, ठीक है, हाथ लगा कर नहीं देखता डॉक्टर। तो ऐसे केस में आप कि कैसे काउंसलिंग करते थे? पेशेंट को कैसे 100% विश्वास होता था कि हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ कि मुझे वो 100% जो है मैं यहाँ से ठीक होकर के जाऊंगा। इससे जब उनको हम ऑनलाइन दिखाते थे तो बाकायदे जो है बीपी है, टेम्परेचर है, शुगर है, सारी चीज़ें कलेक्ट करके भेजते थे। उससे पेशेंट बहुत अच्छा जो है संतुष्ट होता था, ऐसा नहीं है। ओके। तो सर जैसे कि पेशेंट के मन में एक सवाल उठता है कि डॉक्टर साहब इतने दूर बैठे हैं, जैसे दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं, ठीक है। तो इतनी दूर बैठे हुए हैं डॉक्टर्स, तो मन मन में आता है कि पेशेंट के डॉक्टर हमें टच करके देखता। तो यहाँ पर आप कैसे पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, कैसे उसको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं? सर बड़े बड़े शहरों में अभी मैं परसों गया था अपनी माता जी को दिखाने, तो एसपीएस चौहान डॉक्टर साहब बैठते हैं, तो वो भी सब दूर से ही देखते हैं, टच कहाँ करते हैं पेशेंट को। सब जी ऑनलाइन जी। व्यवस्था। और पेशेंट को जब आराम मिलेगा तो संतुष्ट होता है। मैंने यस सर। जियो मित्र क्लिनिक के माध्यम से, मतलब आपके कानपुर जानकी कुंड चिकित्सालय बांदा से रिफर किए हुए मरीज मैंने अपने यहाँ ठीक किया है। एक पेशेंट था मेरे पास लल्लन त्रिपाठी, जी जी। 2025 में होगा, देखिए। जी जी। वो लखनऊ और कानपुर में दिखा के आया था। ओके। फिर मैं प्रदीप शर्मा जी, डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट किया, और वो फुल स्वस्थ हुए। मतलब आज तक उनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। छोटी मोटी दिक्कतें तो हमेशा होती रहती हैं। जी जी। ओके। तो सर देखिए, आपने पेशेंट दिखाए हैं, तो एक आपके पेशेंट है नथुराम जी। जी जी जी। तो इनके बारे में बताइए कि आपने इनकी काउंसलिंग कैसे की है और किन डॉक्टर से परामर्श कराया आपने इनको? गया, उनको बुलाया यहाँ, देखा, उसके बाद सारे ब्लड टेस्ट करवाया, प्रदीप शर्मा जी को दिखाया था मैं। और वो मेरे सबसे फेवरेट डॉक्टर है।
ओके। और इसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया और उनको मतलब वो बांदा और कानपुर में दिखाए थे, उनको आराम नहीं मिल पा रहा था। ओके। लेकिन जियो मित्र ई क्लिनिक के माध्यम से वो बहुत संतुष्ट थे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं उनको फिर जाना नहीं पड़ा। ओके। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आप बता रहे हैं कि बड़ी जगह से रेफर होकर के आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है। तो जी। पेशेंट को यहाँ पर 100% जो है उसको यहाँ पर इलाज मिला है, ठीक है, संतुष्ट हुआ है। तो सर कि पैसे की कितनी बचत हुई, पेशेंट क्या बोलता है कि वहाँ वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम खर्च में हमारा इलाज हुआ है। तो पेशेंट क्या बोलता है सर आपको फिर, जैसे ठीक हो जाता है पेशेंट के घर वाले क्या बोलते हैं? एमबीबीएस डॉक्टर को सपोज दैट इलाहाबाद चलता है दिखाने, तो जनरल फीस 500 रुपये लगती है, इमरजेंसी में दिखाएंगे तो 1500 लगती है। यस और सर। उनका 150 रुपये में काम हो रहा है। हम्म। हम्म। और लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमने बाहर के डॉक्टरों को, अच्छे एमबीबीएस डॉक्टरों से हमारी बात हुई और बहुत हम्म। संतुष्ट। अभी मैं कल ही जो है एक पेशेंट को दिखाया हूँ, दिलीप सिंह। हम्म। यस सर। वो जो है ये मान लीजिए, पहले उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। वो यस दिल्ली, सर। नागपुर और कानपुर में दिखाए थे। उनके पर्चे भी मेरे पास रखे होंगे। यस तो सर। फिर मेरे डॉक्टर साहब ये समझते मुझको ठीक नहीं हो रहा, मैं कई जगह दिखाया, तो फिर मैं अपने डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी को दिखाया, उनका ट्रीटमेंट चालू किया। ओके। फुल आराम मिल रहा है। अभी कल से फिर उनको समस्या हो गई थी, पाइल्स की समस्या हो गई थी, तो वो कई यस सर। जगह यस। फिर मुझको बुलाए। हम्म। तो कल से मैंने उनका ट्रीटमेंट चालू किया है, आज सुबह भी आए थे। फुल आराम है उनको, मतलब पूर्ण संतुष्ट है। बहुत नहीं, बढ़िया बात है। जी जी, उत्तर से। पेशेंट दिलीप दिलीप सिंह है ना, राइट सर इनका नाम ना? जी 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 जी। जी, जिनको एनल एरिया में बर्निंग सेंसेशन पेन ये हो रहा था, ओके। तो पेशेंट को अभी देखिए, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर परामर्श कराया है जी और जी। 18 मई में आपने इनको दिखवाया है, तो एक दिन के इलाज के बाद पेशेंट को काफी राहत है, आराम है ना, राइट सर? एक डोज दवा दिया गया है, वो अपने रूम से बाहर नहीं आ पाते थे। जी। और शाम को जो है लगभग 8 बजे वो मुझको नीचे अपनी एजेंसी के नीचे कुर्सी में बैठे मिले। बहुत बढ़िया बात है। देखिए सर, ये हेमोरॉइड्स जो केस होता है, तो इसमें लगातार पेशेंट को जो है निचले एरिया में ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। और जी बर्निंग सेंसेशन, बहुत जलन होती है, जैसे हम बैठ पा रहे हैं चेयर पे, कुर्सी पे। तो ऐसे पेशेंट जो है बैठ भी नहीं पाता, काफी पेनफुल स्थिति होती है। और आपने देखिए समय रहते ही आई थिंक डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा सर से आपने इनको दिखवाया है, तो एक ही दिन में देखिए कितना आराम हुआ है पेशेंट को। तो जी। बहुत बढ़िया सर। तो सर और बात करते हैं सर आगे, आपने एक पेशेंट राम कुमार त्रिपाठी जी को भी दिखवाया है आपने, इनका भी परामर्श कराया है। इनके बारे में बताइए कि सर कैसे आपने की काउंसलिंग की? सर राम कुमार त्रिपाठी जी को तो दिखाया था, लेकिन मेरे दिमाग में बात नहीं है जो है। थोड़ा बताइए क्या समस्या थी, तो फिर। सर इनके जो है दोनों लिम्ब, जो नीचे की टांगे होती है, दोनों में पावर कम थी, वीकनेस थी। जी 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 जी। ठीक है फिर। तो ओके, अभी ठीक है सर ये? हाँ बिल्कुल स्वस्थ हैं। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके एरिया में जो है लोकल क्लिनिक्स भी हैं, राइट? जी जी। और हॉस्पिटल आपके एरिया में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितनी दूरी पे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है। ओके। तो डॉक्टर साहब वहाँ वहाँ से भी आपके क्लिनिक पर पेशेंट रेफर होके आता है सर? जी आते हैं। वहाँ एक्चुअली क्या बोलते हैं, सीएससी बोलते हैं कि पीएससी बोलते हैं, छोटा है जी जी, क्लिनिक, सामुदायिक केंद्र, राइट। केंद्र है। हम्म। तो और फिर इसके बाद
अपने यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल जानकी कुंज चिकित्सालय है, सुने होंगे आप, जो नेत्र जी। का भी है। हाँ, तो वहाँ से भी मेरे पास मरीज जाते हैं। ओके। जी जी। तो डॉक्टर साहब कि वहाँ के मरीजों का क्या कहना है कि इतनी जल्दी परामर्श हो जाता है हमारा यहाँ पर, तो बहुत वहाँ वहाँ पेशेंट वहाँ से जब आता है तो पेशेंट क्या बोलता है सर? यही बोलता है कि वहाँ गए थे, दिखाए, आराम नहीं मिला, हम अपने डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी को, और फिर उनको आराम मिलता है, और फुल आराम मिलता है। मतलब आज तक मैंने जितने भी पेशेंट अपने प्लेटफॉर्म में दिखाया है, वो कोई भी पेशेंट असंतुष्ट होकर नहीं गया है। बहुत बढ़िया अब बात है सर। त्रिपाठी जैसा पेशेंट जो है, आप रिपोर्ट में पड़ी होंगी, यस सर। SGOT, और जो है सीरम बिलोबिन वगैरह 300, 350, 400 बढ़ा हुआ था। हम्म। हम्म। जानकी कुंड वो ले गए थे, जानकी कुंड वालों ने उनको भगा दिए थे, बोले आप जहाँ दिखाए वहीं दिखाइए, यहाँ नहीं। ओके। तो पेशेंट को 100% रिजल्ट मिला है, राइट सर? जी जी। ओके। तो सर आपने एक पेशेंट और दिखाए थे, एक्यूट आर्टिकेरिया, ठीक है, डॉक्टर LR रावत सर से दिखाया था। क्योंकि देखिए जी आर्टिकेरिया जो केस होता है पीत उछलना होता है, ठीक है। जी। जी अब जी। इसमें डायग्नोस करना बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें जो है डर्मेटोलॉजिस्ट ही उन्हीं का ही अच्छा रोल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि पेशेंट को मेटल पहनने से पित्ती उछल रही हो, या कुछ बोलते हैं पीनट खा लिया, या फिर बैंगन कुछ ऐसी सब्जी खा ली जो टॉक्सिसिटी करता है, ठीक है, उसके कारण कि पेशेंट की बॉडी में पित्त उछल रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब पेशेंट नेम है माल्टी, ठीक है, 36 साल एज है, आपने इनको दिखवाया डॉक्टर LR रावत सर से। तो इनके जी। बारे में बताइए कि इसमें आपने कैसे काउंसलिंग की, और डॉक्टर LR रावत सर को ही आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है जियो प्लेटफॉर्म पर, उन्हीं से ही परामर्श कराया है। जी, मानसी को जी। वो उनको भी यहाँ से ले गए थे करबी। करबी में एक श्रीजी क्लिनिक है, डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल जी की, जी। MBBS है। उनको दिखाए, इसके बाद फिर वो मेरे पास आए, नहीं आराम मिला तो फिर जो है मैं मगर में दिखाता हूँ, फिर आराम मिला उनको। बहुत बढ़िया बात है। तो पेशेंट अब ठीक है सर? कितना टाइम इनका फॉलो अप चला है, कितनी बार आपने परामर्श कराया है पेशेंट ने आपके पास आकर के? सर वो तो एक ही बार में ठीक हो गई थी। अरे बहुत बढ़िया बात है। देखिए ये सबसे जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पहली बार में पेशेंट आया और जी पेशेंट को 100% इलाज जो है मिला है, ट्रीटमेंट मिला है, वो एक ही बारी में ठीक हो गया। जी जी। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब जैसे कि फीमेल पेशेंट आपके पास आते हैं, ठीक है, आपने एक दो फीमेल पेशेंट दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं फीमेल पेशेंट के मन में ना डाउट रहता है कि डॉक्टर साहब कैसे हमारा परामर्श कराएंगे ऑनलाइन, ठीक है, और कैसे हम ठीक हो पाएंगे। तो सर ये इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर आप पेशेंट की सोच कैसे बदलते हैं, उसको मोटिवेट कैसे करते हैं आप सर? अब ये तो सर क्या है कि जो व्यक्ति 18 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा होगा एक ही क्षेत्र में, है ना, तो पहली बात तो वो हमारा भी विश्वास मानता है। फिर जियो प्लेटफॉर्म में जब हम एक पेशेंट को दिखाए, उसको आराम मिला, तो दोबारा तो वो रहेगा ना कि जो है दिखा दीजिए। यस सर। एक है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपके पेशेंट ठीक होते हैं तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आप बताना चाह रहे हैं कि पेशेंट के थ्रू ही आपके और पेशेंट आते हैं, राइट? जी जी जी। ओके। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक चीज और बताइए कि जैसे कि आपके जो जो पेशेंट आप यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, उनका फॉलो अप रखते हैं आप? फॉलो अप बिल्कुल मतलब पेशेंट को 10 दिन बाद आना है तो उसको बीच में आप कॉल करते हैं? हाँ, बिल्कुल 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 करते हैं। ओके। इससे आपको कितना बेनिफिट लगता है कि पेशेंट को कॉल करने से आपको क्या लगता है कि पेशेंट सेटिस्फाई भी होता है और दोबारा भी आता है? सेटिस्फाइड भी होता है, दोबारा आता है, तिबारा आता है। जब भी उनको समस्या हुई तो वो मेरे पास ही आते हैं। कहीं पहले मेरे पास आएंगे, इसके बाद जब जब यहाँ अपने उसका नहीं रहेगा तो फिर जो है बाहर भेजना अलग विषय है।
नहीं तो मेरे पास ही आते हैं। बहुत बढ़िया सर। कोई ऐसा केस बताइए कि जो पेशेंट ऑलरेडी ट्रीटमेंट लेके आ चुका है 4-5 जगह से, और आपने काउंसलिंग करके उसको जियो प्लेटफॉर्म पर दिखाया है। कोई ऐसा क्रॉनिक केस बताइए। ठीक है, हेमोरॉइड्स वाला आपने बताया, ये भी बहुत क्रिटिकल केस है। दूसरा अर्टिकेरिया वाला बताया है कि पेशेंट को समय लगता है, लेकिन एक दिन के ट्रीटमेंट में जो है आपने बढ़िया काउंसलिंग करके डॉक्टर LR रावत सर से दिखवा दिया। इसके अलावा और कोई केस बताइए कि जिसको आपने जियो प्लेटफॉर्म पर दिखाया है और वो ऑलरेडी पहले से ही ट्रीटमेंट ले चुका था लोकल डॉक्टर से या बड़े सेंटर से। सर नाथूराम मिश्रा जी हैं, जी। एक ललन त्रिपाठी हैं, यस सर। दिलीप सिंह हो गए, और पेशेंट का ही है लेकिन अब सर भूल जाता है। अच्छा 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 अच्छा। कोई बात नहीं, लल्लन दिलीप त्रिपाठी जी का सर आप मुझे बताइए एक बार, लल्लन त्रिपाठी जी का। जी। मैं आपको बता देता हूँ लल्लन त्रिपाठी जी का एक्चुअली क्या था। इनकी 3900 जो है, इनकी एक तो WBC, ठीक है, हम्म। इनका बढ़ा हुआ था, और इनका MCH और लिम्फोसाइट्स भी बढ़े हुए थे सर। तो 3900। हीमोग्लोबिन, लल्लन डब्ल्यू त्रिपाठी जी। 39,000 थी कि 3900? 39,000, 3900 नहीं सर, 39,000। 39,000 था। जी जी जी। तो सर ये देखिए अपने आप में बहुत क्रिटिकल केस है। इस केस के बारे में ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताइए इस केस के बारे में। कितना दिन इनका जो है फॉलो अप चला है, ट्रीटमेंट लिया है पेशेंट? इनका सर मैं 15 दिन ट्रीटमेंट चलाया हूँ। ओके। तो बिल्कुल पेशेंट एकदम अब ओके है, 100% बिल्कुल ठीक है? 100% नहीं, 101%। अरे बहुत बढ़िया बात है सर। यहाँ से वो मतलब पूर्ण संतुष्ट होके गए। ओके। तो डॉक्टर साहब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसे कि आप ऑनलाइन परामर्श कराते हैं जियो प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में आप कैसे देखते हैं ऑनलाइन, या ऑनलाइन चिकित्सा बोल देते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप आने वाले समय में? कैसे सर आने वाले समय में? मतलब आज से जो 5 साल 10 साल जो है, लोगों में जैसे ट्रस्ट बढ़ रहा है, जैसे आपके पेशेंट जो है लगातार इतने क्रोनिक केस आपने दिखाए हैं, तो आने वाले फ्यूचर में कैसा लगता है आपको? अच्छा लग। जैसे अभी आपने यहाँ से 2021 से अब तक काफी ग्रोथ की है, तो आगे भी आप ग्रोथ करोगे ना सर? जी 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 जी। तो उस चीज के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। जियो प्लेटफॉर्म में जुड़ने से तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई ना सर। पहले क्या था कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते थे और कुछ ऐसी क्रानिक दिक्कतें होती थी तो हम जो है उसको बोल देते थे भैया आप कहीं दिखा लीजिए। ओके। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब उसको हम अपने डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, पूर्ण संतुष्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और भरसक प्रयास रहता है कि पेशेंट हमारा ठीक हो। जब टाइम टू टाइम सारा सिस्टम रहेगा तो पेशेंट को आराम तो मिलेगा ना सर। यस सर। हम्म। और दूसरा डॉक्टर साहब, आप जियो फार्मेसी के बारे में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैंने देखा है कि आपने काफी मेडिसिन मंगाई है, तो जियो फार्मेसी के बारे में मेडिसिन की गुणवत्ता कैसी लगती है आपको? आपके पेशेंट जो ठीक होते हैं उनको? मेडिसिन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और अभी मैं कुछ मेडिसिन मंगाया हूँ। मेरे पास पेशेंट भी आ जाते हैं। ये देखिए, आप ही के यहाँ का है ये। यस सर। सर फोटो क्लियर नहीं दिख पा रही है, आप थोड़ा सा नाम बता दो सर। ये पेंटिल पीजी। ओके। नॉट। हाँ जी। तो कैसा रिजल्ट आ रहा है सर पेशेंट्स में? बहुत अच्छा सर। ओके। पता नहीं तो यहाँ मतलब मंगाता हूँ मैं। ओके। और दूसरा सर, जियो फार्मेसी जो है, जियो फार्मेसी के बारे में आपने बताया, राइट? आप जियो जो है हमारी सर्विस कैसी लगती है? आप जैसे OPD डालते हैं
तो आपकी ओपीडी में टाइम कितना लगता है, जल्दी कंप्लीटेड हो जाती है, या हमारे जो एम्प्लॉय है आरएलएम है तो उनकी सर्विस कैसी लगती है आपको? सर बहुत अच्छा। ओके। जस्ट क्या है, रिफर डालते हैं 10 से 15 मिनट। क्या है, जैसे नाग साहब हैं किसी, उनके पास 3 या 4 पेशेंट हैं, ठीक है, जी जी। तो जो है सर्विस बढ़िया है। ओके। ओ थैंक यू। पूजा मैम, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर से? जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका करना चाहूंगी, आप हमारे वेबिनार में जुड़े हैं। सर हमारे साथ बहुत सारे नए एचपी भी जुड़ते हैं जिनको अक्सर बहुत सारी कठिनाइयां या फिर डाउट्स रहते हैं, जैसे कि पेशेंट को इसको मनाना कि मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आपको आवाज आ रही है सर पूजा मैम की? आ रही सर, आ रही। जी। ओके। तो सर ऐसा रहता है कि अक्सर जो नए नए एचपी होते हैं, कुछ हमारे पुराने भी हैं, उनको ये रहता है कि पेशेंट जो है ऑनलाइन डॉक्टर को दिखाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं या फिर उनको वो चीज समझ में नहीं आती है। आपने भी जब शुरुआत की थी सर, तो आपने इन मुश्किलों का सामना किया था, और अगर किया था तो कैसे आपने पेशेंट्स को मनाया इस चीज के लिए, कैसे वो एग्री हो जाते थे ऑनलाइन दिखाने के लिए? सर इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मैम जुड़ा हूँ जियो के क्लिनिक से, तब से मुझको कोई समस्या नहीं। जी मेरे साथ बहुत संतुष्ट रहते हैं। अपनी अपनी मोल्ड करने की वो रहती है कि कैसे पेशेंट को मोल्ड किया जा सकता है। जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फीस भी नहीं लेते हैं, अपने वॉलेट से फीस कटवाते हैं, लेकिन मरीजों से फीस नहीं लेते हैं। हम्म, जी सब सारी चीजें करना पड़ता है। जी ठीक है सर, बट कभी आपको ऐसा लगा कि कोई पेशेंट आया हो और बोले ऑनलाइन तो डॉक्टर कैसे ही देखेंगे, कैसे हमारा इलाज करेंगे, कैसे? तो कभी कभी तो आपको ऐसा कोई पेशेंट का सामना करना पड़ा होगा सर। ही नहीं मुझको सामना करना पड़ा। मैंने तो बहुत टिपिकल टिपिकल केस दिखाए हैं। जी। तो आप पेशेंट को क्या बोलते हैं सर, किस तरीके से बात करते हैं कि वो इजीली एग्री हो जाते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा हमारे नए एचपीस को सर बताइए। अब देखिए, ये तो भले ही बता सकता है, ये तो अपनी डीलिंग के ऊपर रहता है। मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं कैसे डील करता हूँ बताइए। जबरदस्ती तो किसी से करते नहीं है। बिल्कुल सर, देखिए एक ना बात करने का तरीका होता है कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं सामने वाला, आपके 12 वर्षों से कर रहे हैं, जी तो फिर है हमारे विश्वास में आता है। हम जैसे उनको कह दिए कि ये हमारे पास काम है, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जी तो संतुष्ट जो जो है बात करते हैं, सारी समस्या अपनी बताते हैं। और फिर वही जी मेडिसिन मिलता है, जो है वही हम्म, जी। और सर जियो में जुड़ने के बाद से आपकी क्लिनिक की ग्रोथ, रेवेन्यू, आपकी पर्सनल प्रैक्टिस पर क्या प्रभाव पड़ा है सर? इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो मित्र क्लिनिक से जुड़ने में ये प्रभाव पड़ा है कि जो जब पहले हम जो है बहुत टिपिकल केस नहीं लेते थे, और जब से जुड़े हैं तब से हमको ये इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है कि यार ये पेशेंट को क्या किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। हम्म, जी सर। तो ये तो बहुत चांस मिल रहा है। और सर आपको अपनी पर्सनल प्रैक्टिस पर कोई कॉन्फिडेंस गेन हुआ जियो के साथ जुड़ने पर? ऐसा है कि मेरे साथ में डॉक्टर का सपोर्ट है पूरा, हर तरह के आप पेशेंट देख सकते हैं, इस तरीके का भी सर आपके पर्सनल कॉन्फिडेंस में भी प्रभाव पड़ा है इसका कुछ? जी 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 जी। जी, बहुत मतलब अच्छी बात। किसी जाता नहीं, चाहे जिस तरह का पेशेंट आ जाए उसको जी देंगे। इसके बाद जैसे कोई पेशेंट है, मान लीजिए फीस नहीं दे पाता है, तो हम उनसे बताते भी नहीं कि आपको। जी, बहुत अच्छी बात है सर। और सर आपके जो एरिया है वहाँ पे लोकल हेल्थ केयर कैसी है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस तरह के हैं, कितनी दूरी पर हैं, किस तरह का वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है? इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। नहीं है, पीएससी है, प्राथमिक स्वास्थ्य, जी यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर। जी इधर है जानकी चिकित्सालय, जी जो
तो सर आपके क्लिनिक के फुटफॉल पर जैसे आपके आसपास में ही आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, तो क्या आपके क्लिनिक के फुटफॉल पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि आपके पास ना आने की बजाय वो गवर्नमेंट संस्था पे चले जाते हैं क्योंकि वहां पे इलाज फ्री होता है? ऐसा कुछ कभी आपको समस्या का सामना करना पड़ा सर? सर ऐसे कभी कोई इसको समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। जी जी। ओके। तो डॉक्टर साहब देखिए, मेरी आपसे लगातार बात होती रहती है। तो आपने जी रात में भी 10 बजे तक हमारी सर्विस रहती है, आपने रात में भी पेशेंट दिखाया है, ठीक है, 10:30 ठीक। 11 बजे। तो कि इसके बारे में बताइए कि आपको कैसा लगा आपके मरीज को। बहुत इमरजेंसी अच्छा। सेवा जो दी जाती है, आपने रात में डॉक्टर प्रदीप सर से दिखवाया है इमरजेंसी केस में, तो इसके बारे में बताइए सर। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? सुन पा रहे हैं सर आप? मैम आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी निमिष सर, आपकी वॉइस आ रही है। सर का कोई नेटवर्क इशू हो गया है। सर वॉइस आ रही है आपको सर? शायद जो हमारे एचपी हमारे साथ जुड़े हैं उनको अच्छा नेटवर्क अच्छा अच्छा इशू। अच्छा अच्छा। तो आ जाओ सर, आप आ जाओ। तब तक मैं मैम वो, सभी जी हाँ, बोलिए। ज्वाइन ज्वाइन है सर, नेटवर्क इशू हो रहा है, 1 मिनट वेट कर लीजिए। जी, तब तक मैं सभी एचपी को बोलना चाहूंगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी आएं, अपने अनुभव शेयर करें हमारे पैनल पे, किस तरीके से आपको जियो की सर्विसेज मिल रही हैं और किस तरीके से आप अपने पेशेंट को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बारे में आप भी अपना जो है एक्सपीरियंस और अपने जो है केस स्टडीज शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो। जी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ यस रही। सर, वॉइस आ रही है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने रात में 10:30 11 बजे भी मरीज दिखाया है, तो इसके बारे में बताइए, सर्विस कैसी लगी आपको सर जियो की? सर आवाज आपकी कम आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है सर अब आपको? आ रही है सर वॉइस? डॉक्टर मनोज सर, वॉइस आ रही है आपको मेरी? सर आपका नेटवर्क जो है कम है, इसलिए आपको वॉइस कम आ रही है। आ रही है सर आप? अगर सर का नेटवर्क इशू है तो हम वेबिनार को रैप अप कर सकते हैं ओके। निमित सर। ओके मैम। तो डॉक्टर मनोज सर, वॉइस आ रही है आपको हमारी? सर आवाज नहीं आपकी आ रही। पूजा मैम, आई थिंक नेटवर्क एरर है काफी सर की ओर। कोई अब आ बात रही है नहीं। सर आपको? वैसे भी सर ने अभी तक अपना काफी अच्छा अनुभव बताया है और यस काफी मैम। सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं बातचीत के दौरान। तो नेटवर्क इशू होने की वजह से ज्यादा बात अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वेबिनार को रैप अप कर देते हैं। ओके। जी। तो सभी हेल्थ पार्टनर्स को बहुत बहुत एक ही धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और डॉक्टर मनोज सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नेटवर्क इशू जो है अभी हो रहा है, इसके कारण हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं सर। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए केस के साथ में, नए डॉक्टर या एचपी के साथ में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज के वेबिनार में आने के लिए धन्यवाद सभी एचपी का और मनोज सर का भी।